नमस्कार दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म नरेंद्र सिंह श्यामू पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ये हम लोगों की तीसरी क्लास है और हम लोग जो है दरअसल पॉलिटी के बारे में सारा कुछ पढ़ रहे हैं। क्लियर। हम लोगों ने दोस्तों पहली क्लास में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था। दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों का अल्टरनेट सीरीज चल रही है। कहने का मतलब कोरिलेशन करके अगर हम लोग पढ़ेंगे, चीजों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से दिमाग में अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर, मतलब बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, दिमाग में चीजें बेहतर तरीके से सेट हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। क्लियर। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने यह सीरीज ऑलरेडी इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम बचत हो। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी चीजें, मैं इसको जितना भी हो सके उसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी नहीं रहती, तो उसको मैं अपने तरीके से बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। क्लियर। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को संविधान के बारे में, इसमें हम लोग जो है संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के जो 22 भाग हैं, उसके बाद संविधान दरअसल है क्या चीजें, उसके बारे में ओवरव्यू यानी ब्लूप्रिंट दरअसल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म के जरिए विश्वास कर सकते हैं। आप लोगों की हर सब्जेक्ट की क्लास जो है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चाहे करंट अफेयर्स वाला, धीरे धीरे करके आप लोग देखेंगे। पूरी क्लासेस जो है इस चैनल पर अपलोडेड आपको मिलेंगी। क्लियर, रिकॉर्डेड फॉर्म में। रेगुलर इस चैनल के जरिए धीरे धीरे करके 3 से 4 क्लास जो है रेगुलर इस चैनल के माध्यम से अब वो अपलोडेड होंगी, रेगुलर जो। क्लियर। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल संविधान है क्या चीज। जहाँ हम लोग संविधान के बारे में यानी राज व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के पता होना चाहिए कि दरअसल संविधान है क्या चीज है। तो देखिए, संविधान क्या है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान एक दस्तावेज है, संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिससे देश का शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है? संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से देश का शासन चलाया जाता है। जिस प्रकार, देखिए, जिस प्रकार क्रिकेट या वॉलीबॉल खेलने के लिए नियम इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार क्रिकेट या वॉलीबॉल खेलने के लिए नियम इंपॉर्टेंट होता है, नियम और नियम न होने पर उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर देश को संचालित करने के लिए, देश को चलाने के लिए अगर नियम कानून नहीं होगा, अगर रूल रेगुलेशन नहीं होगा, तो देश में अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए देश को मतलब देश में शासन को बेहतर तरीके से, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है, एक नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है उसे ही दरअसल हम लोग संविधान कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर। आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बार और रिपीटेशन कर देता हूं। संविधान किसे कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से देश का शासन चलाया जाता है, देश का गवर्नेंस चलाया जाता है। क्लियर। जिस प्रकार क्रिकेट या वॉलीबॉल खेलने के लिए नियम इंपॉर्टेंट होता है, नियम न होने पर उस खेल में अराजकता या अव्यवस्था फैल सकती है, उसी प्रकार एक देश को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए अगर नियम कानून नहीं होगा, रूल रेगुलेशन नहीं होगा, तो उसमें भी अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। तो उसको, देश को बेहतर तरीके से, मतलब सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, रूल रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसी रूल रेगुलेशन को दरअसल हम लोग संविधान कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, संविधान में हम लोग कुछ बेसिक चीजें, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कुछ परिचय हम लोग जान लेते हैं मोटा मोटी। संविधान में मूल रूप से एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से कई बार आपको देखेंगे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है कि मूल रूप से संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने आर्टिकल थे। और एक वर्तमान में पूछता है, वर्तमान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, सारी चीजें पूछता है। क्लियर। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, वर्तमान पूछ रहा है कि मूल रूप से पूछ रहा है। क्लियर। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, संविधान में मूल रूप से, इस शब्द का ध्यान रखिए, संविधान में मूल रूप से एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट टाइम में, संविधान में 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये बात ध्यान रखिए। वर्तमान में संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान, जो यहाँ पर डेट लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है,
कई बार जो है पीवाईक्यू आप लोग देखेंगे, चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे में किसी भी एग्जाम को, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, आरओआर, सब एग्जाम में ये सारी चीजें पूछा जाता है। क्लियर? कोई भी ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं होगा जो इस एग्जाम में नया है। क्लियर? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था और यहां पर देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। डेट याद रखिए, 26 नवंबर 1950 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये बात जानिए। और जिस दिन संविधान लागू होता है, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जिस दिन संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? अब देखिए, प्रस्तावना, जैसा कि मैंने बताया, प्रस्तावना मूल संविधान का भाग है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना मूल संविधान का भाग है। कई बार कहेगा कि प्रस्तावना बाद में ऐड किया गया, तो नहीं, प्रस्तावना मूल संविधान का भाग है या पार्ट है। यहां पर देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, याद रखिए, संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस अमेंडमेंट को दरअसल क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, CONSTITION। तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में इसके जरिए 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन जोड़े गए? समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, मतलब सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, 3 शब्द प्रस्तावना में ऐड किए गए। प्रस्तावना को केवल पहली बार संशोधन किया गया है, प्रस्तावना को केवल एक, मतलब पहली बार और केवल एक ही बार अब तक संशोधन किया गया है, वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए। क्लियर? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए प्रस्तावना में संशोधन किया गया, यानी 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। वो 3 नए शब्द थे कौन? समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, मतलब सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। और इसी संविधान संशोधन को, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही दरअसल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अब देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दरअसल मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस रेफरेंस है। इसी में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दिया। क्लियर? आप लोग याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस केस रेफरेंस में दिया है, तो याद रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस रेफरेंस में दिया है। क्लियर? याद रखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस रेफरेंस में मूल ढांचे का सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है। अब बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या चीज, तो इसको स्पष्ट किया गया है। देखिए, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। कुल मिला के समझिए, संविधान में कुछ ऐसा पार्ट है जो मूल ढांचे का पार्ट है, मतलब उसको, चूंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। संविधान के भाग 20 में प्रावधान है, आर्टिकल 368 के जरिए संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन सिवाय जो पार्ट संविधान के मूल ढांचे का पार्ट होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, उसमें जो है संसद संशोधन नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। उसी चीज को यहां पर क्लैरिफाई किया गया है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। जो पार्ट उसका मूल ढांचे का होगा उसमें अमेंडमेंट या संशोधन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे का सिद्धांत कौन सा पार्ट है, कौन सा नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डिसाइड करता है, निर्धारित करता है अपने विभिन्न फैसलों के जरिए, अपने विभिन्न निर्णयों के जरिए। सुप्रीम कोर्ट मतलब जो है समय समय पर डिसाइड करता है कि कौन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कौन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो भारत में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यह मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसको मतलब जो है संसद इसको संशोधन के जरिए मतलब संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर?
और जो भारत में जैसे संघीय शासन प्रणाली है, तो मतलब इसको पार्लियामेंट अमेंडमेंट के जरिए चेंज नहीं कर सकती। और भारत में जैसे संविधान की सर्वोच्चता है, तो ये भी मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको भी मतलब पार्लियामेंट अमेंडमेंट के जरिए मतलब संशोधन नहीं कर सकती, इस पार्ट को चेंज नहीं कर सकती अमेंडमेंट के जरिए। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि मतलब जैसे मूल अधिकार, नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, आर्टिकल 36 से 51 में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। क्लियर? तो उस मूल अधिकार को अगर उस पार्लियामेंट यानी संसद उसको हटा नहीं सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती। क्लियर? क्योंकि वो मूल अधिकार का पार्ट, तो मतलब सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तीसरी चीज देखिए, यहाँ पर उसी चीज को क्लैरिफाई किया गया, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, मतलब मूल ढांचे को में संशोधन नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसी चीज को मूल ढांचे का सिद्धांत है बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान में इसकी कोई लिखित सूची नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट विभिन्न फैसलों में विभिन्न निर्णयों के जरिए समय समय पर निर्धारित करता है भैया कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कौन सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डिसाइड करता है, निर्धारित करता है अपने फैसलों के जरिए। मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका की देन है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के सुप्रीम कोर्ट के केस रेफरेंस में आया है मूल ढांचे का सिद्धांत, इसीलिए दरअसल न्यायपालिका की देन है, इसमें संसद ने नहीं दिया। क्लियर? भारतीय संविधान में शामिल कई चीजें कई अन्य देशों से लिया गया। भारतीय संविधान में आप लोगों को पता होगा लगभग 11 कंट्री से या 12 कंट्री से कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें लिया गया। जैसे मैं एक आध चीजें बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा किस देश से क्या चीजें लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिया गया। जैसे अगर राज्य की नीति दे सकता तो कहाँ से लिया गया, राज्य नीति दे सकता तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया, तो रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जैसे मैं बात करूं आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिया गया, तो आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो इस प्रकार से कई सारे मतलब चीजें हैं जिसको विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया है, जो चीजें अच्छी थी तो उसको एडॉप्ट कर लिया गया है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग दरअसल पढ़ लेते हैं संविधान में शामिल जो 22 भाग हैं। जैसा कि मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, संविधान में मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 1 प्रस्तावना और 8 अनुसूचियां थी, याद रखिए मूल रूप से वर्तमान में। अब उसी 22 भाग को हम लोग एक मतलब समझ लेते हैं दरअसल उस 22 भाग में क्या चीजें हैं। अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत सारी यूपीएससी में डायरेक्ट पूछता है कि भाग 15 में क्या है, भाग 14 में क्या है, भाग 20 में क्या है। मतलब आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए इस भाग में क्या है, उसका मतलब क्या है वो नहीं, लेकिन इसमें पता होना चाहिए भाग 9 में क्या है, भाग 17 में क्या है, भाग 15 में क्या है, भाग 20 में क्या है, भाग 4 में क्या है, भाग 3 में क्या है, एकदम याद रहना चाहिए मौजवानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को मैं याद करवा दूंगा। देखिए पहली चीज, संविधान में शामिल 22 भाग की लिस्ट देखिए। भाग 1 में क्या है, संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करता चलता हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेन करता चलता हूँ। देखिए भाग 1 में क्या है, संविधान के भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य। आप लोग जानते हैं संघ और उसका राज्य मतलब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें जो लिखा गया संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया। संविधान के भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, मतलब किस तरीके से सिटीजनशिप मतलब हम जो ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से परित्याग कर सकते हैं, तो नागरिकता के बारे में दिया गया। तो कुल मिला के आप समझिए, पहले एक बार आप लोगों को खटाक से रिवीजन करवा देता हूँ, फिर सारी चीजें बताता हूँ। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य, भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप, भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। अब किसमें कितने आर्टिकल तक आता है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सारी चीजों को बताऊंगा। क्लियर? तो एक बार फिर से याद रखिए, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 में क्या दिया गया, भाग 4 में राज्य की नीति दे सकता, तो इसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? भाग 5 में संघ के बारे में है, भाग 6 में राज्य के बारे में है, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के बारे में, भाग 8 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 9 में पंचायत के बारे में, भाग 9 के क में देखिए नगर पालिका के बारे में, भाग 9 के ख में सहकारी समितियों के बारे में, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में है,
भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं के बारे में है। भाग 14 के क में अधिकरण के बारे में है। भाग 15 में जो है निर्वाचन के बारे में। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध के बारे में है। भाग 17 में जो है राजभाषा के बारे में। भाग 18 में जो है आपात उपबंध के बारे में। भाग 19 में जो है प्रकीर्ण के बारे में। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन के बारे में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभो निरसर के बारे में। तो देखिए बहुत सारे भाग इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आप लोगों को बता। जैसे भाग 1 पता होना चाहिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप। भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में। भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में पहली अनुसूची के भाग खतरा, मतलब कुछ 10 तक तो एकदम याद रहना चाहिए। जैसे भाग 9 में पंचायत है, एकदम याद रहना चाहिए। भाग 9 के क में नगर पालिका के बारे में। भाग 9 ख सहकारी समितियां कोऑपरेटिव, यूपीएससी में कई मल्टीपल टाइम पूछा सहकारी समितियां संविधान के किस भाग में, पंचायत किस भाग में है। उसके बाद आप जो मैंने गोला किया वो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 20 में संविधान संशोधन, ये तो एकदम याद रहने चाहिए। उसके बाद पंचायत किस में है, ये किस में है, ये किस, मतलब जो चीजें मैंने कहा एक बार सरसरी निगाह से आप लोगों को और रिवीजन करवा देता हूँ। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व एनडीपीएसपी। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 7 के पहली अनुसूची भाग ख के राज्य। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायत। भाग 9 क में नगर पालिका। 9 ख में सहकारी समितियां। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। भाग 14 के क में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शंस के बारे में। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। 18 में आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्ण। 20 में संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ होने, जिसको मैंने गोला किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। निर्वाचन किस में है, संविधान संशोधन किस में है, आपात उपबंध किस में है, राजभाषा किस में है, आप लोगों को बिल्कुल याद रहना चाहिए। इसको याद कर लीजिए बिल्कुल। अब उसके बाद देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। याद, डेट याद रखिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, एकदम याद रखिए। कई बार मल्टीपल टाइम्स एग्जामों में पूछा हुआ है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उस समय सबसे सीनियर सदस्य, सबसे वरिष्ठ सदस्य यही थे संविधान सभा में, इसलिए इनको ही संविधान सभा का उस समय अध्यक्षता सौंपी गई थी। क्लियर। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मैंने पढ़ाया दोस्तों, जो मैंने बताया, वो सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। इस क्लास को 2, 3, 4 बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखा हूँ सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर ये सब सारी चीजें लिखा गया है सब मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछा हुआ है। मैं उसका केवल निचोड़ बता रहा हूँ, निचोड़। ये चीजें यूपीएससी के एग्जामों में, यूपीपीसीएस, आरओ यारो, जितने भी निचले स्तर के एग्जाम, हर एग्जामों में पूछा हुआ है। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। पिछली क्लास में, इसके जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।